तो दोस्तों लास्ट मंथ से ही लीक्स निकलकर सामने आ रही थी कि इन्फिनिक्स अपना एक नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को इंडिया के अंदर 6.9 इंचेस के एक फुल एचडी प्लस के बिग स्क्रीन के साथ लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G95 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और फाइनली अब इस डिवाइस का जो लाइव इमेजेस है वो निकलकर सामने आ चुका है, जहां पर इस डिवाइस का जो बैक साइड है वो आप देख सकते हैं कि आपको काफी ग्लॉसी देखने में लग रहा है, वीवो के स्मार्टफोन के जैसा ही। तो यहाँ पर आपको डिजाइनिंग काफी अमेजिंग देखने को मिलने वाली है और यहाँ पर आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। और रूमर्स ये भी है कि आपको इस डिवाइस के अंदर पेंटा रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में। तो फाइनली इस डिवाइस को गूगल प्ले कंसोल पे सपोर्ट किया गया है, जहां पर दोस्तों इस डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है वो निकल कर सामने आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको इस डिवाइस के अंदर मीडियाटेक के लिए G95 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी हमें Realme 7 और Realme 8 में देखने को मिला है। तो ये गेमिंग के लिए काफी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है और अगर इसकी सही प्राइसिंग इंडिया में रखी जाती है तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होगा, जिसके अंदर आपको काफी अच्छे प्राइसिंग पे एक गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और इस डिवाइस को गेमिंग स्मार्टफोन कहने का एक बहुत बड़ा रीजन है, जो कि वीडियो के आगे आपको पता चलने वाला है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के बैटरी के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस के अंदर आपको 5000 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 30 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो बैटरी के साथ ही यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग में काफी बड़ी देखने को मिल रही है। तो परफॉर्मेंस, बैटरी और फास्ट चार्जिंग तीनों को लेकर ही इन्फिनिक्स की तरफ से हमें ऑलवेज कंप्लेंट रहता था, बट अब फाइनली इन्फिनिक्स के जितने भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स है उन सभी डिवाइस के अंदर हमें ये कंप्लेंट देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि अपकमिंग सभी स्मार्टफोन के अंदर अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने की बहुत ही कोशिश की है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन्फिनिक्स अब अच्छी तरह से काम कर पा रही है, अच्छे से कम्पीट कर पा रही है रेडमी और रियलमी जैसे स्मार्टफोन ब्रांड को, या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब उसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के बैक साइड के डिजाइन और कैमरास के बारे में। तो दोस्तों बैक साइड के अंदर आपको काफी ग्लॉसी ग्रेडियंट डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि वीवो के स्मार्टफोन के जैसा ही देखने में लग रहा है। और अगर हम बात करें इसकी कैमरा लेआउट की, तो कैमरा लेआउट में यहाँ पर 6 कैमरा डिजाइन हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें से कि आपको 5 कैमरा इस डिवाइस में देखने को मिलेगा। ऐसी रूमर्स निकल कर सामने आई है। इमेज से क्लियरली कंफर्म नहीं हो पा रहा है, बट हो सकता है कि ये इंडिया का पहला बजट स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको पेंटा रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इन्फिनिक्स बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगर हम बात करें बजट प्राइसिंग के अंदर पंच होल डिस्प्ले की, तो वो भी इन्फिनिक्स ने ही इंडिया के अंदर पहले लेकर आया था। और उसके साथ ही अगर हम बात करें पॉपअप सेल्फी कैमरे की, तो सबसे बजट प्राइसिंग के अंदर हमें सबसे सस्ता पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला स्मार्टफोन इन्फिनिक्स की तरफ से ही देखने को मिला है। तो ये भी हो सकता है कि आपको पहला पेंटा रियर कैमरे के साथ इंडिया का पहला बजट स्मार्टफोन इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो देखने को मिल जाए। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बट अगर हम बात करें इस डिवाइस के कैमरा क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी शूटर देखने को मिल जाएगा और उसके साथ ही आपको एज यूजुअल एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, एक मैक्रो लेंस और आपको एक डेप्थ सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एडिशनल जो एक और कैमरा होगा वो क्या होने वाला है, इसके बारे में कोई भी डिटेल निकल कर सामने नहीं आई है। तो डिजाइन के साथ ही यहाँ पर आपको कैमरा की क्वालिटी भी काफी अमेजिंग देखने को मिल जाएगी। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के फ्रंट साइड के बारे में, जो कि गेमर्स लोग के लिए काफी अमेजिंग होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिवाइस गेमर्स के लिए बेस्ट होने वाला है, उसका रीजन ये है कि आपको इस डिवाइस के अंदर 6.9 इंचेस का एक IPS LCD पैनल 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों स्क्रीन साइज को देखकर मुझे 3-4 साल पहले की याद आ गई, जब हमें 7 इंचेस का टैब देखने को मिलता था। बट फाइनली आपको स्मार्टफोन्स में भी 6.9 इंचेस के बड़ी स्क्रीन देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर आपको 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको इस फोन को यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप बहुत ही अच्छे से स्मार्टफोन को अपने हैंड में यूज कर पाएंगे। और अगर हम बात करें इस डिवाइस के फिंगरप्रिंट की, तो आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और एडिशनल फीचर्स की अगर बात की जाए, तो आपको इस डिवाइस के अंदर Type-C, हेडफोन जैक और 8GB रैम तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। स्टोरेज में आपको 128 तक का हायर स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों बात आती है इस डिवाइस की प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों इस डिवाइस की प्राइसिंग आपको 15,000 रुपए के अंडर ही देखने को मिलने वाली है, जहां पर आपको हो सकता है कि 8GB रैम 15,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल जाए, जो कि काफी अमेजिंग होने वाला है गेमर्स के लिए। तो अगर आप एक गेमर्स है तो आपके लिए स्मार्टफोन काफी अमेजिंग हो सकता है। और अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों इस डिवाइस के लॉन्च डेट के बारे में। तो उम्मीद किया जा रहा है कि आपको ये डिवाइस जो है वो मई के एंड तक देखने को मिलेगा। तो क्या आप इस डिवाइस को लेना पसंद करेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
सो फाइनली आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने छोटे भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, स्टे सेफ एंड हैव अ लवली डे।